हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरपी। आज का हमारा टॉपिक है दयानंद दर्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और इन्होंने दयानंद दर्शन की शुरुआत करी थी। इन्हें मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी वेदों की शिक्षा मथुरा के स्वामी विरजानंद जी से ग्रहण की थी। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो वेदों की शिक्षा प्राप्त की थी वो मथुरा के स्वामी विरजानंद जी से प्राप्त की थी। इनके विचार सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में प्रकाशित है, जो इनके द्वारा लिखी गई है। एग्जाम्स में 3-4 पुस्तकें दे दी जाती हैं और लेखक दे दिए जाते हैं और उन्हें सुमेल करने के लिए बोला जाता है, या फिर ये बोला जाता है कि ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र इत्यादि का खंडन आदि प्रमुख हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। जो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की वो इस उद्देश्य से करी थी क्योंकि जिस समय ये दयानंद दर्शन की इन्होंने शुरुआत करी थी उस टाइम जो भारतीय लोग थे वो वेदों से दूर हो गए थे। इसीलिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इसलिए की थी जिससे दोबारा से लोग वेदों को समझें, यानी वैदिक धर्म को समझें। इसी के चलते उन्होंने एक नारा दिया, पुनः वेदों की ओर चलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। पूछ लेते हैं कि ये नारा किसका दिया हुआ है या ये वाक्य किसने कहे थे। पुनः वेदों की ओर चलो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। यानी उनका मानना था कि जो हमारा भारत है उसे एक कुटुंब के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, जहां सभी के बीच में एक तरह से भाईचारा हो। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले मुंबई में गठित किए गए और 1892 में जो आर्य समाज था वो 2 गुटों में बंट गया। कौन कौन से गुटों में बंट गया? एक तो हमारा हो गया पाश्चात्य शिक्षा की विरोधी गुट था जो पाश्चात्य शिक्षा को नहीं मानते थे, और दूसरा कौन सा था? जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे। यानी जिस समय में दयानंद दर्शन आया उस समय भारत के अंदर पाश्चात्य शिक्षा का भी बहुत प्रचलन था, बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो उसमें जो हमारा दयानंद दर्शन था वो 2 भागों में बंट गया। एक जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी हो गए और दूसरे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हो गए। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जो दयानंद दर्शन है वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र इत्यादि कर्मकांडों का बहुत ही घोर विरोध करता है। यानी दयानंद दर्शन ऐसी किसी चीज़ को नहीं मानता, यानी वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, बहुत सारे देवी देवताओं को नहीं मानता, पशु बलि को भी गलत मानता है, तो इन चीज़ों का विरोध करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में सबके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का सिद्धांत रखा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन और कारण में पूछ लिया जाता है कि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहली बार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का सिद्धांत रखा। स्वामी दयानंद की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि बालक के अंदर आप सदाचार का और नैतिकता का विकास करिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग किया था और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया और इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। दयानंद दर्शन में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो मोक्ष प्राप्त करना था। यानी दयानंद दर्शन का ये मानना था कि बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। दयानंद सरस्वती सार्वभौमिक शिक्षा के भी पक्ष में थे और अनिवार्य शिक्षा के भी पक्ष में थे। उनका कहना था कि प्रत्येक वर्ग, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो या कोई बालक हो, बालिका हो, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए। सभी को शिक्षा देनी चाहिए जिससे एक अच्छा समाज, एक शिक्षित समाज बन सके। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो बालक की पहली शिक्षा है
वो घर पर होनी चाहिए। उनका ये मानना था कि जो बालक है उसकी पहली शिक्षा घर पर होनी चाहिए, क्योंकि जो बालक के चरित्र का निर्माण होता है, उसकी नींव पड़ती है, वो घर पर ही पड़ती है। इसीलिए दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही होनी चाहिए। दयानंद दर्शन में माता को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। दयानंद दर्शन में ये माना गया है कि जो माता होती है वो बच्चे पर बहुत अधिक प्रभाव छोड़ती है। इसीलिए बच्चे के विकास में, उसके चरित्र निर्माण में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। दयानंद के अनुसार बच्चे पर माँ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अतः माँ को अपने बच्चे में ऐसे गुणों का समावेश करना चाहिए जिससे बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास हो सके, यानी वो समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर आ सके, समाज में जो है वो एक उपयोगी सदस्य के रूप में, एक आदर्शवादी सदस्य के रूप में उभर कर आ सके। दयानंद दर्शन का मानना था कि शिक्षा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर शिक्षक आदर्शवाद नहीं होगा तो वो शिक्षा बालक को किस तरह से शिक्षित करेगा। यानी अगर एक शिक्षक खुद आदर्शवाद नहीं होगा तो वो बालक के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत करेगा और बालक में किस तरह का विकास करेगा, यानी वो बालक का संपूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए उनका मानना था, दयानंद दर्शन का मानना था कि जो शिक्षक है उसको आदर्शवादी भी होना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए, जिससे वह बच्चे का पूरा विकास कर सके, उसका संपूर्ण विकास कर सके। दयानंद दर्शन का मानना था कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित करना चाहिए। उनका ये मानना इसलिए था कि अगर समाज के स्त्री और पुरुष शिक्षित रहेंगे तो एक शिक्षित समाज का निर्माण होगा। जब स्त्रियां शिक्षित रहेंगी तो वो अपने बालकों को भी अच्छी शिक्षा देंगी, नैतिक गुणों का विकास कराएंगी, आध्यात्मिक गुणों का भी विकास कराएंगी। इसीलिए स्त्रियों का भी शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसीलिए स्त्रियों को भी वही शिक्षा देनी चाहिए जो पुरुषों को दी जाती है, जिससे वह अपने संतान में, यानी अपने संतानों के अंदर नैतिक गुणों का विकास कर सकें, उनका उचित पालन पोषण कर सकें और उस बालक के अंदर, अपने संतान के अंदर संपूर्ण विकास कर सकें, जिससे कि वो समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके और समाज में एक सम्माननीय नागरिक के रूप में उभर कर आ सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, दयानंद दर्शन।